हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में साइकोलॉजी पेपर टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी 3.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का जो क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है वो सारे क्वेश्चन आपके 2023 और 2024 में जो पेपर हुआ है आपका साइकोलॉजी का, उस एग्ज़ाम से क्वेश्चन लिए गए हैं। जैसे कि CUET, आपका इसका फुल फॉर्म पता होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और झारखंड पीजीटी और मध्य प्रदेश पीजीटी से, जो कि प्रेजेंट में आपका पेपर हुआ था साइकोलॉजी का 2023 और 24 में, तो उस पेपर से मैंने क्वेश्चन को उठाया है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को आंसर बताने का कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आपको 300 रुपीज़ में आपको 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है, जिसमें आपका एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 का दिया जा रहा है साथ में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा नंबर दिया गया है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कॉल जंग ने कौन सा सिद्धांत विकसित किया था? मैंने कई बार आपको बता भी चुका हूं, तो इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण, या ऑप्शन डी है सामाजिक मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉल जोंग ने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान दिया था। ठीक है, इस सवाल किस में पूछा गया था? तो इस सवाल आपका CUET कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट टेस्ट साइकोलॉजी सवाल में पूछा गया था। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया सवाल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रजत उनकी कंपनी के प्रमुख हैं, वो अत्यधिक प्रेरित और मेहनती हैं, हालांकि वो आराम करने में असमर्थ है और हमेशा जल्दी में रहता है। ये किसका एक उदाहरण है? टाइप डी का, टाइप बी, टाइप सी, या ऑप्शन डी है टाइप बी। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, टाइप डी, टाइप बी, टाइप सी, टाइप बी, ये सब क्या है? ये सब एक पर्सनालिटी के सिद्धांत हैं। पर्सनालिटी को डिवाइड करने का एक जरिया है, जिसमें आपके पर्सनालिटी थ्योरी, जिसमें व्यक्ति के प्रकार, उसका नेचर, बिहेवियर, उसका आधार, उसको जज करने के लिए इसे बनाया गया था। टाइप बात की जाए टाइप डी का, तो टाइप डी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्तित्व की अवधारणा को अध्ययन किया जाता हो, जिसमें व्यक्तित्व स्वस्थ और सामों को नई खोज की गई हो, उसको टाइप डी कहा जाता है। टाइप बी क्या होता है? तो टाइप बी वाले इंसान अधिक सहज, सहनशीलता, व्यक्तिगत रूप में प्रस्तावित किया जाता है। वही बात की जाए टाइप सी के, तो टाइप सी के लोग कैंसर, व्यवहार पैटर्न, नेगेटिव थिंकिंग, दमन, अनुपालन, ये सब उनके अंदर ये गुण देखने को मिलता है। ठीक है, एक और होता है टाइप ए। ठीक है, यहाँ पर आप टाइप बी दो जगह हो चुका है, यहाँ पे आप इसे टाइप ए काउंट कर लेना। टाइप ए क्या होता है? तो मैंने कल की या परसों वीडियो में हमने एक टाइप ए क्वेश्चन किया था, जिसमें हृदय रिलेटेड, हार्ट डिजीज रिलेटेड होते हैं आपके टाइप ए इंसान। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके पर्सनालिटी से इसके कुछ टाइप हैं जो कि आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, टाइप बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निशा अपनी कक्षा में अधिकांश समय आक्रामकता दिखाती है और अक्सर अपने सहपाठियों के साथ आक्रामक कहती है। रक्षा तंत्र को पहचाने, ये कौन सा लक्षण है? आपको ये पहचानना है। इंकार, प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया गठन, या ऑप्शन डी है दमन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रक्षेपण, जिसे इंग्लिश में डिस्पर्जन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा नो फ्राइडियन नहीं है? मतलब आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फ्राइडियन नहीं है। ठीक है, फ्राइडियन, फ्राइडियन आप जानते हैं कि फ्राइडियन कौन थे? फ्राइडियन कौन थे? आपको पता है, फ्रॉइड। फ्रॉइड से आपके नाम से फ्राइडियन और नॉन फ्राइडियन, जो फ्राइडियन के साथ, जो फ्रॉड के साथ काम किया था, वो उसे कहते हैं फ्राइडियन, और जिन्होंने फ्राइड के साथ काम नहीं किया था उसको कहा जाता है नो फ्राइडियन। तो आपको पता नहीं कि नो फ्राइडियन कौन है? अल्फ्रेड एडलर है, करेन हॉर्नी है,
कॉल रोजर्स है या ऑप्शन डी है कॉल जोंग। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो कॉल रोजर्स थे वो आपके नॉन फ्राइडियन थे। बाकी जितने भी आपके वैज्ञानिक थे, चाहे अल्फ्रेड एडलर हो, चाहे कॉरेन हॉर्नी हो और कार्ल जोंग, इन्होंने सबने फ्रॉइड साहब के साथ, जिन्होंने मनोविश्लेषण है उनके साथ इस सिद्धांत में काम किया था, इसलिए इनको जो है फ्राइडियन कहा जाता है। लेकिन कॉल रोजर्स जो थे वो नॉन फ्राइडियन थे, कभी फ्राइड के साथ काम नहीं किया था, इसलिए इसको नॉन फ्राइडियन कहा जाता है कॉल रोजर्स को। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आत्मसम्मान का क्या अर्थ है? काफी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता हो कि किसी व्यक्ति का अपने बारे में मूल्य निर्धारण करना आत्मसम्मान कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसका सिद्धांत विभिन्न विक्षिप्त आवश्यकताओं पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है कॉल जोंग, कॉरेन हॉर्नी, अब्राहम मैस्लो या ऑप्शन डी है कॉल रोजर्स। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग गलती आंसर टिक आउट करोगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप सिर्फ आवश्यकताओं को ध्यान दे रहे हो और जहां पर सिर्फ अगर आप आवश्यकताओं को टारगेट करोगे, सिर्फ उसे पॉइंट आउट करोगे, तो आप ऑप्शन सी आप राइट आंसर टिक आउट करोगे, लेकिन जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। आवश्यकताओं से पहले एक वर्ड है विक्षिप्त। ठीक है, विभिन्न विक्षिप्त आवश्यकताओं, सिर्फ एक आवश्यकताओं की बात नहीं की जा रही है, इसमें विभिन्न विक्षिप्त की बात की जा रही है, जो कि इसका राइट आंसर होगा कॉरेन हॉर्नी। याद रखिएगा, सिर्फ अगर आवश्यकताओं की बात की जाए तो आपका राइट आंसर होगा अब्राहम मैस्लो, जो कि आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया था। लेकिन जब बात की जाए विभिन्न विक्षिप्त आवश्यकताओं का, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी होगा कॉरेन हॉर्नी। कॉरेन हॉर्नी कौन था? तो कॉरेन हॉर्नी का मानना था कि बुनियादी चिंता का अनुभव तब होता है जब वयस्क भावनात्मक रूप से उपेक्षित माता पिता द्वारा पाले जाने के परिणाम स्वरूप निराशा, अलग अलग महसूस करते हैं, प्यार और वंचित महसूस करने की अत्यधिक आवश्यकता से विकसित होते हैं, तब कहा जाता है विभिन्न विक्षिप्त आवश्यकताओं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आवश्यकताओं और विभिन्न विक्षिप्त आवश्यकताओं में आप अंतर समझ चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अवसाद की प्रवृत्ति किस प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता है? पहला ऑप्शन है टाइप डी, टाइप बी, टाइप सी या ऑप्शन डी है टाइप सी। ठीक है, यहाँ पर टाइप सी होगा, दो बार यहाँ पर हो जाएगा, एक को हम टाइप ए मान लेते हैं। ठीक है, अगर आपने मैंने टाइप डी, टाइप बी, टाइप ए, टाइप सी मैंने अभी आपको बताया था। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना हो तो मैंने आपको बताया था टाइप डी के बारे में, जो कि अवसाद को चिंतित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवादी की सामाजिक रूप से लाभप्रद तरीकों से चीजों का समर्थन करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है प्रभा मंडल के प्रभाव, स्वयं रिपोर्ट, राजामंदी या ऑप्शन डी है सामाजिक वांछनीयता। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि जो भी आज के प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन है, आपके 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया है। कौन कौन से? तो पहला आपका सी यू ई टी, जिसे आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। दूसरा आपका झारखंड पीजीटी साइकोलॉजी पेपर 2 का, और तीसरा मध्य प्रदेश साइकोलॉजी पेपर 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके आज का क्वेश्चन लिया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट कीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपको नहीं लगेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी तक आपके बिहार में पूछे नहीं गए, और उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में चाहे स्टेट हो चाहे बीपीएससी 3.0, ये सवाल आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा सामाजिक वंचनीयता। उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जितने भी आपके नज़र में ग्रुप्स है साइकोलॉजी का, उसमें अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग के लिए और नए नए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। ये सारे सवाल जब मैं किसी और अदर स्टेट एग्जाम से मैं क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ फिर टाइप करता हूँ, तो इसमें मेरा कम से कम 2 घंटा टाइम जाता है। अगर 2 घंटा टाइम कोई लगाकर आपको अच्छे से समझाकर आपको तैयारी करा रहा है, आपको पढ़ा रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि कोई सामने और ना बोले लाइक करने का, तब भी आप वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से कुछ नहीं होता, लाइक करने से बस मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जो आपके लिए एफर्ट डाला जा रहा है वो आपको पसंद आ रहा है, तो और ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास इंसान करता है। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर
बार-बार आपको बोलना ना पड़े, क्योंकि बार-बार बोलने में आपका टाइम वेस्ट होता है और मेरे पास टाइम की थोड़ी ऐसी कमी होती है, तो मैं ये सब कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने एक बार भी नहीं बोला था वीडियो लाइक करने के लिए, तो किसी ने लाइक भी नहीं किया था। उस वीडियो में मुश्किल से 5 से 8 लाइक है। जबकि वो उस वीडियो पे 80-90 लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन उस पे सिर्फ़ 8 से 7 लोगों का लाइक है। तो ऐसा देखकर मेरा इसलिए मैंने कल वीडियो बनाया भी नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है। और लेकिन कुछ लोगों ने मैसेज किया कि नहीं सर, मुझे डेली वीडियो चाहिए आपका। मुझे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल मिला था, पिछली बार स्टेट उनका अच्छा गया था। तो इस सब को सुनकर लगता है कि नहीं, चलो ठीक है, क्वेश्चन को बनाना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रक्षेपण का क्या अर्थ होता है? मैंने आपको इसका इंग्लिश बताया था, डिस्पर्जन, ठीक है? डिस्पर्जन का क्या अर्थ होता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है, व्यक्ति को पूर्व अवस्था में ले जाता है। माँ के लिए प्रिय रंग। ऑप्शन सी है, लोग अपने गुणों का श्रेय दूसरे को देते हैं। या ऑप्शन डी, चिंता भड़काने वाले व्यवहारों को खारिज करते हैं। तो याद रखिएगा, डिस्पर्जन ऐसे लोग कहा जाता है जो कि अपने गुणों का श्रेय दूसरों को देते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, रोहित को मानना है कि उसके पास खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने की शक्ति या क्षमता या एक उच्च डैश को दर्शाता है। क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिख रहा होगा अभी। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तब तक मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। आत्म प्रभावकारिता, खुद पे भरोसा, स्वनियमन या ऑप्शन डी आत्मसम्मान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आत्म प्रभावकारिता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अभिषेक को बिग बाजार के क्लोथिंग सेक्शन में एक कलाई घड़ी मिली और फिर उन्होंने वो घड़ी खोया पाया विभाग को दे दी। उन्होंने व्यक्तित्व जो पहलू दिखाया उसे पहचाने। मतलब अभिषेक एक बिग बाजार में से है। बिग बाजार आप समझते हो, एक मार्केट है, जैसे कि आप रिलायंस मार्ट देखते हो, विशाल मेगा मार्ट देखते हो, वैसा एक बिग बाजार है जो कि एक क्लोथिंग सेक्शन में गया। उसको एक घड़ी मिलती है जो कि अपने हाथों पे कलाई पे जो इंसान पहनता है, वैसा कलाई उसको मिलता है जो कि कहीं पे गिरा मिलता है। तो वो घड़ी को उठाता है और एक खोया पाया विभाग है जो कि कोई भी सामान चोरी हो जाता है या फिर कहीं कुछ मिलता है तो उसको सौंप देता है। तो आपको बताना है कि जो अभिषेक ने जो ऐसा काम किया उसका जो व्यक्तित्व उसे क्या दिखाता है? उसकी पहचान दिखाता है या महाअहंकार दिखाता है या ऑप्शन सी है कुछ नहीं दिखाता या ऑप्शन डी है अहंकार दिखाता है। तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पहचान, ठीक है? कि वो अपनी एक अच्छी पहचान दिखाता है कि एक किसी का घर ही गिरा होता है और उसको उठाकर एक खोया पाया विभाग को दे देता है। जो कि उसकी अच्छी क्वालिटी, एक अच्छे नागरिक की पहचान दिखाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी सवाल आपके 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है। एक आपके स्टेट में शायद पूछा गया था और एक करंट में अभी सीयूईटी जो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी इंटेस्टेट है, इसमें पूछा गया था। आपको बताने कि 16 पीएफ प्रश्नावली किसके द्वारा दी गई है? मैकेन्ले, बाय, आइसिंग या ऑप्शन डी हैथवे। शायद इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है। मेरे अकॉर्डिंग जो 16 पीएफ था आपका रेमोंड कैंटल ने दिया था, ठीक है? याद रखिएगा, रेमॉन्ड कैंटल। आप एक बार गूगल भी कर लेना, शायद मैं गलत हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसका राइट आंसर ऑप्शन रेबेन कैंटल होना चाहिए जो कि 1949 में 16 पीएफ का सिद्धांत दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा रेमंड कैंटल 1949 में दिया गया था। इसे आप याद रखिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक बार आप गूगल पे सर्च जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं हूँ इसको लेकर। तो एक बार आप क्रॉस चेक करके कमेंट बॉक्स में आप लोग राइट आंसर जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा किस पर आधारित है? रोजर्स के सिद्धांत पर, बंटूरा का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत पर, सीखने का स्किनर सिद्धांत या ऑप्शन डी है व्यवहारवादी विचारधारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंटूरा का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14 है, सौ नियमन का क्या अर्थ है? सौ नियमन क्या होता है? जो खुद के अंदर झांकना, खुद के अंदर को पहचान करना, सौ नियमन कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है अपने व्यवहार को व्यवस्थित और मॉनिटर करने की क्षमता। ऑप्शन बी है सार्वजनिक रूप से बोलने की आत्मविश्वास।
ऑप्शन सी है आवश्यकताओं की संतुष्टि में देरी करना या स्थगित करना सीखना, या ऑप्शन डी है किसी की अपवित्रता की जांच करना। काफ़ी डिफ़िकल्ट इसमें आंसर हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शन काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। अपने व्यवहार को व्यवस्थित और मॉनिटर करने की क्षमता स्वनियमन कहलाती है, जो कि अपने अंदर खुद को व्यवस्थित और खुद को सही गलत का मॉनिटर करना स्वनियमन का अर्थ होता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 टैट। मैंने कई बार चाहे वो एनसीईआरटी साइकोलॉजी हो जो कि मैंने आपको 11-12 डिटेल में कराया हुआ है, उसमें भी मैंने बताया था टैट का परीक्षण क्या होता है, कब दिया गया था, किसने दिया था। ये सारे तमाम ऐसे क्वेश्चन जो कि टैट से पूछा जा सकता है, ये सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी साइकोलॉजी पेपर 2 का चैप्टर वाइज मैंने ऑलरेडी वीडियो में करा चुका हूँ। जाकर आप वीडियो देख लेना, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है आपको, उसमें आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। अगर आप उसका नोट्स लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको 151 रुपीज़ में एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 का 151 में नोट्स आपको मिल जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या मैंने स्टार्टिंग में आपको नंबर शो किया था, या तो आप कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मेरा नंबर लेकर व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आपको बताना है कि टैट परीक्षण जो टेस्ट है वो किसने दिया था? पहला ऑप्शन है हरमन रोसर्स और कैटल, ऑप्शन बी है हैथवे और मैकेनिकल। एक बार टैट का फुल फॉर्म याद रखना क्योंकि स्टेट में आपका पूछा गया था टैट का फुल फॉर्म क्या होता है। उसमें आपको 4 सेक्शन मिले, 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें आपको मैक्सिमम बच्चे ने कन्फ्यूज़ करके गलती आंसर टिक आउट किया था। लेकिन याद रखिएगा टैट का जो फुल फॉर्म होता है वो थीमेटिक एब्सप्रेशन टेस्ट होता है। ठीक है? तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका ऑप्शन और देख लेते हैं। ऑप्शन सी है मॉर्गन और मरे, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना मॉर्गन और मरे ने टैट का परीक्षण दिया था। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब लोग अनुचित भावनाओं या व्यवहारों को उचित और सभी कार्य बनाने का प्रयास करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रतिक्रिया गठन, युक्तिकरण, इनकार, या ऑप्शन डी है वापसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा युक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि व्यक्तिगत मनोविज्ञान किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। ये भी सवाल मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आपने सारा प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कर लिया होगा, जितने भी आप पेपर्स उठा कर देख लो साइकोलॉजी का, चाहे आप बिहार का पेपर दो, चाहे आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, यूपी, किसी भी अदर स्टेट का पेपर दोगे, उसमें से 50% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, जितना मैंने आपको प्रैक्टिस सेट और एनसीईआरटी कंप्लीट करा दिया है। किसी भी पेपर में 50% क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को, हर स्टेट का क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी करा चुका हूँ। इसलिए मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ कि आप किसी भी अदर स्टेट का क्वेश्चन उठाकर देखना, उसमें आप 50% क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर आपने जितना मैंने यूट्यूब पे अभी तक प्रैक्टिस सेट और करा चुका हूँ सारे, अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एडलर। एडलर ने व्यक्तिगत मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया था। फ्राइड साहब ने कौन-सा दिया था? तो मनोविश्लेषण। एरिक्सन ने टू फैक्टर थ्योरी सिद्धांत दिया था। ये सब कुछ आप याद रखिएगा। कॉर्ने हॉनी ने कौन-सा सिद्धांत दिया था? तो कॉर्ने हॉनी ने भावनात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है? कॉर्ने, इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, आपको बताना है कि कृतिका सोचती है कि वो कक्षा में दिए गए कार्य को इफेक्टिव ढंग से पूरा करके और अपना लक्ष्य हासिल कर सकती है। एक ये किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है स्व अवधारणा, आत्म प्रभावकारिता, आत्म संयम, या ऑप्शन डी आत्मसम्मान। तो इसको कहते हैं आत्म प्रभावकारिता। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, आपको बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सभी व्यक्तित्व को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में विभाजित किया है? ये भी सवाल मैंने एनसीईआरटी में आपको डिटेल में करा चुका हूँ। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी क्या होता है, मैंने इसको अच्छे से डिफाइन किया था। अगर आपने एनसीईआरटी साइकोलॉजी का पार्ट देखा है तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हो कि इसका कौन विभाजित किया था। इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। एरिक्सन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एरिक्सन ने टू फैक्टर थ्योरी दिया था। एल्बर्ट बिल्कुल नहीं होगा। फ्रॉइड तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा कार्ल जंग, जो कि आपको व्यक्तित्व को 3 भागों में बाँटा था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि राहुल को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के साक्षात्कार में आविष्कार कर दिया गया, मतलब इंटरव्यू में उसे रिजेक्ट कर दिया गया, जिसमें वो शामिल होने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था। अब उनका दावा है कि बिग बाजार में सेल्समैन ने उनकी मौजूदा नौकरी बेहतर है, बचाने को किस रक्षा तंत्र की उपयोग कर रहा है। मतलब क्या है, एक राहुल है जो कि एक बड़ी कंपनी में फिलहाल तो अभी एक कंपनी में जॉब कर रहा है बिग बाजार में सेल्समैन के तौर पर। लेकिन एक नया कंपनी में इंटरव्यू देने गया जो काफ़ी उस कंपनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन जब वो कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो फिर वो सोचता है कि जिस काम में अभी मैं सेल्समैन हूँ, मैं उसी में खुश हूँ। तो इसे क्या कहा जाएगा? उसे दमन कहा जाएगा या प्रक्षेपण, युक्तिकरण या ऑप्शन डी या प्रतिक्रिया गठन? उसको कहा जाएगा युक्तिकरण। मतलब जो हम एक्सेप्ट कर रहे थे अगर वो हमें नहीं मिला, तो जो हमें अभी मेरे पास है उसी में अपनी खुशी ढूँढ लेना, उसे कहा जाता है युक्तिकरण। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये टोटल जो 20 क्वेश्चन थे आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा उम्मीद है, ठीक है? तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको डेली ऐसी टॉप 20, टॉप 30 क्वेश्चन देखने हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे ही ना। आपको सिर्फ़ वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट मिल सके। और हमने अभी तक इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया कि आपके पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमने कंप्लीट ना करा हो। आपका सिलेबस हर तरह से कवर किया जा रहा है। तो बस अगर आप लाइक और शेयर करते हो, आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाते हो, तो मेरे तरफ से आपको इतना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, इतना फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन करा दिया जाएगा जो कि आपको एनफ रहेगा आपके साइकोलॉजी पेपर 2 के लिए। अगर आप 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, जिसमें आपका एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ क्लास 11 और 12 मिल जाएगा, सिर्फ़ ₹300 के अंदर। अगर आप इतना 300 ले लेते हो, जो कि आपके पॉकेट मनी काफ़ी डेली पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम रेट में दिया जा रहा है। अगर आप इतना लेते हो, तो आपका ओवरऑल आपका सिलेबस जो है साइकोलॉजी का ओवरऑल खत्म हो जाता है। और जितने भी आपके एग्ज़ाम तक जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, जितने भी आपके यूट्यूब पे वीडियो आएँगे, सारे यूट्यूब वीडियो का पीडीएफ आपको जो है मेरे आपको फ्री में दिया जाएगा, ठीक है? लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।